जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन संस्कृति में बहुत कथाएं हैं और उन कथाओं में एक नाम आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माँ जानकी का। लेकिन हमारे जीवन से हर घटना परिस्थिति हमारे पूर्व जन्म से भी कभी कभी जुड़ी होती है। ये हमारे शास्त्रों में कई बार वर्णन मिला है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में जाने कि आखिर सीता जी की निंदा करने वाला धोबी कौन था, क्योंकि सीता जी जगत जननी, उनकी निंदा कौन कर सकता है। लेकिन वो आखिर कौन है श्री जानकी माँ, हम जानते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बड़े पुत्र भगवान श्री हरि ही बनकर के पुत्र आए 4 अंशों में, और मिथिला नरेश के यहाँ सीरथ ध्वज जनक की कन्या बनकर आई जानकी सीता माँ। सीता माँ थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन सखियों के साथ बगीचे में गई, खेल कूद रही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसी समय वहाँ पर एक सुख तोता और सुखी नर मादा दोनों जोड़े आए। मादा जो है सुखी, वो गर्भिणी थी, उसके पेट में बच्चा था, अंडा देने वाली थी वो। तो वो डाल पर बैठकर सीता जी की कथा कहने लगा, राम जी की कथा आपस में दोनों करने लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आएंगे और उनका सीता जी के साथ विवाह होगा इत्यादि कथाएं। सीता जी सुनकर बड़ी खुश हुई कि मैं ही सीता हूँ। अपनी सहेलियों से कहा सीता जी ने कि जाओ सखियों, उस तोते को चुपके से तोती को पकड़ ले आओ। उन जोड़ों को गई सखियाँ पकड़ करके ले आई, बुला कर ले आई। वो पक्षी आए, सीता जी ने पूरी कथा सुनी, सारी कथा सुनाते रहे। अब सीता जी ने सोचा कि एक को तो पकड़ लूँ, तोती हाथ में थी सुखी, और सुखी को पकड़ लिया और सुख से कहा तोते से कि ऐसा है कि तुम जाओ और इसने इतनी अच्छी कथा मुझे सुनाई तो इसको मैं अपने पास रखूंगी। नर तोता बोला कि देखो सीते, ये हमारी पत्नी है, गर्भिणी है और इसे अभी बच्चे देना है और उसका पालन पोषण करना है, फिर हम दोनों आ जाएंगे तुम्हें कथा सुनाने के लिए। लेकिन माता सीता अपनी जिद पर अड़ी रही, सुखी को छोड़ा नहीं, मादा को। वो बड़ा व्याकुल हुआ और सुखी ने तो अपने प्राण ही ये कहते कहते त्याग दिए कि मैं अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पा रही हूँ। तो जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही, गर्भिणी होने पर भी मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मैं श्राप देती हूँ सीते कि तू भी जब गर्भिणी होगी, गर्भ होगा तुझे, तो तेरे पति से तेरा वियोग हो जाएगा सदा सदा के लिए। और सच बात हुई। उधर जो मादा तो चली गई, प्राण त्याग दिए, लेकिन जो नर था वो ये कहते कहते उड़ गया कि मैं अयोध्या में आऊँगा और अपनी पत्नी के श्राप को सच करने के लिए मैं ही कुछ ऐसा बनकर आऊँगा जो तेरे बन जाने का कारण मैं ही बनूँगा। और जब श्री भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता जी के साथ में अयोध्या वापस आए, थोड़ा ही दिन बीता था कि धोबी ने अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाते हुए कहा, मैं राम थोड़ी हूँ जो तुझे क्षमा कर दूंगा। वो रंग लंका में इतने दिन रहकर के आई, राम ने क्षमा कर दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं करूँगा। और वही श्री राम ने सुना तो सीता को जंगल भिजवा दिया लक्ष्मण से, बताना भी नहीं। और लौकुश का जन्म वही हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, वही उनका पालन पोषण हुआ। तो जो धोबी था ये वही पूर्व जन्म का तोता था, और उसकी पत्नी सुखी जो थी मादा, उसी के श्राप से श्री जानकी जी को अंतिम समय तक श्री राम का वियोग सहना पड़ा। और जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से अपने पुत्रों के साथ लौट कर आई भी तो धरती से गोद मांगी और धरती के गोद में समाहित हो गई, धरती की कन्या श्री जानकी। तो ये कथा आप सभी तक पहुंची और अगले बार फिर से एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में आऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।